वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। अब बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी इस वक्त रायबरेली पहुंचे हुए हैं। रायबरेली में एक दलित युवक की हत्या का मामला था और राहुल गांधी परिवार से मुलाकात करने के लिए गए हैं। हत्या का जो आरोप है वो एक अगड़ी जाति के व्यक्ति के ऊपर है और वो अब तक व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। कुछ लोग गिरफ्तार हुए लेकिन एक जो मुख्य आरोपी है वो इस मामले में अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, इसलिए पूरा मामला जो है ये बढ़ा हुआ है। इस मामले में अखिलेश यादव ने भी परिवार के सामने अपने लोगों को भेजा है। राहुल गांधी के लोग पहले जाकर के और सांसद उनकी पार्टी के उन्होंने भी जाके मुलाकात की थी। अब राहुल गांधी जब वहां पहुंचे तो सीधे उनसे सवाल हुआ, पहले तो इस विषय पर और फिर उनसे कोलकाता पर भी सवाल किया गया। तो उस पर राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए, मैं यहाँ पर केवल इस विषय पर आया हूँ, मैं परिवार से मिलूंगा, मैं और किसी विषय पर बात नहीं करूंगा। मैं आपको सुना रहा हूँ राहुल गांधी का आरोप यूपी सरकार के ऊपर और कोलकाता के कांड पर राहुल गांधी ने क्या रिएक्शन दिया। क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा इनको। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार है, इसीलिए ये हो रहा है। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। लास्ट क्वेश्चन, आज सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा है कि अपना प्रोटेस्ट एंड करना है। एज एलओपी आपका क्या व्यू है? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपना स्ट्राइक एंड करना है। एज एलओपी आप देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। सर, अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो। सही, आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो और मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करूँगा। राहुल गांधी बड़े रोष में थे। उन्होंने कहा एक समाज के खिलाफ अत्याचार हुआ है, मैं यहां पर उस समाज को न्याय दिलाने के लिए आया हूं और न्याय देना पड़ेगा। वो कह रहे मैं यहां से हिलूंगा नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा। दलित समाज का लड़का था जिसकी हत्या की गई थी, बंदूक से गोली मार करके उसको घर के सामने उसको मारा गया था। और जैसे मैंने आपको बताया, मुख्य आरोपी जो है वो अगड़ी जाति का है, वो अब तक पकड़ा नहीं गया। उन्होंने कहा ये अन्याय किया जा रहा है इस परिवार से, क्योंकि वो दलित हैं इसलिए ऐसा। फिर वो थोड़ा सा सवाल पूछने वालों पर भी नाराज हो गए क्योंकि कोलकाता पर सवाल पूछा जा रहा था। उन्होंने कहा कि आप विषांतर कराना चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं है कि दलितों की आवाज उठे। अब यहाँ शायद थोड़ा राहुल गांधी ये ना कहते तो बेहतर होता, क्योंकि वो एलओपी है और पत्रकार ने बड़ा सीधा सवाल पूछा था। एज एलओपी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, आपको क्या कहना है? क्यों नहीं कहते हो? जब उनकी यही बात सुनी जा रही है, उसी बात को हम हर्षवर्धन त्रिपाठी और विजय त्रिवेदी पसंद कर रहे हैं, उसी बात पर पूरी डिबेट कर रहे हैं, तो वो क्यों न कहें? उनको लग रहा है कि टीवी पर डिबेट इसी बात पर होगी। वो राहुल गांधी को कोलकाता की फ्लाइट नहीं मिल सकी है अभी तक, प्रियंका को कोलकाता की फ्लाइट नहीं मिल सकी है अभी तक, और निश्चित तौर पर देश में ट्वीट कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूं, उसके लिए ट्वीट कर देना है, वहां दूरी हो जाएगी। और अब राहुल गांधी जहां खड़े रहेंगे उसके अलावा कोई सवाल उनसे पूछा नहीं जाना चाहिए। अब जिस दिन वो दिल्ली में रहेंगे सिर्फ दिल्ली का सवाल होना चाहिए, किसी दिन वो रायबरेली जाएंगे सिर्फ रायबरेली का सवाल होना चाहिए, देश के किसी और से, और जब विदेश चले जाएंगे तो सिर्फ विदेश का सवाल होना चाहिए। राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं। राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं वो। देश में जिस मसले पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है उसको कह रहे हैं कि एक रिपोर्टर डाइवर्ट कर देगा। आप इस देश को किधर जाते हुए हम लोग देख रहे हैं, जहां हर चीज को नेता प्रतिपक्ष और उसी तरह से सोचने देखने वाले लोग कहते हैं कि जाति के आधार पर बात करो, सिर्फ और सिर्फ। क्या इस तरह से राजनीति चलेगी? क्या इस तरह से देश में, क्या इस तरह से हम न्याय भी दिला पाएंगे? क्या हमने अभी तक सुना कि जो कोलकाता में घटना हुई उस पर किसी ने कहा हो? आपका कहना है राहुल गांधी को नहीं आना चाहिए था या यहां और कोलकाता दोनों जाना चाहिए था? क्यों नहीं आना चाहिए था? उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल आना चाहिए था, लेकिन कलकत्ता जाने से उन्हें किसने रोक लिया? और कलकत्ता पे यहां सवाल हो गया तो उसका तो जवाब तो दे देते ना। और मैं फिर कह रहा हूं, क्या कोलकाता में जो घृणित कर्म हुआ, किसी ने किसी की जात की बात की? किसने, किस जात के लोगों ने क्या किया था? यहां तुरंत आपने जाति निकाल ली कि उसको गोली मारी गई तो वो किस जाति से, और जिसने गोली मारी वो किस जाति? अखिलेश यादव ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा परिवार के पास। राहुल गांधी ने पहले अपने सांसदों को भेजा, फिर वो खुद आए। चंद्रशेखर रावण, उन्होंने अपने लोगों को मुलाकात करने के लिए भेजा। भाई पूरा दलित एंगल इसमें उभारा गया है। बिल्कुल करना चाहिए, उनको राजनीति कर रहे हैं वो लोग। लेकिन हम टीवी की डिबेट करने पर, हम जो पत्रकार हैं, हम जो लोग कह रहे हैं कि हम इंटेलेक्चुअल एक फूड फॉर थॉट दे रहे हैं, वो क्या बात करेंगे? क्या वो भी वही बात करेंगे जो नेता बात करता है? वही दलित, पिछड़ा, अगड़ा, कौन ओबीसी है, कौन ओबीसी नहीं, हर चीज में हम वही देखेंगे। कल को अब जो बदलापुर में हुई घटना,
जो बच्चियों के साथ वो क्या कहे, खैर उसकी तो बात करते हुए जुबान लड़खड़ाती है, वो शिंदे है, वो कोई शिंदे है जो गया है, उसको तो जेल भेज दिया। तो एकनाथ शिंदे ने शिंदे को जेल भेजा। इस तरह से हम लोग हेडलाइन बनाएंगे, इस तरह से हम लोग टीवी की डिबेट में कहेंगे कि सब कुछ सिर्फ अगड़ा पिछड़ा ओबीसी एससी एसटी उसी आधार पर बात। लेकिन अगर और राहुल गांधी वो नैरेटिव चला रहे हैं, हम उस ट्रैप, मेरी बात सुने, नहीं ट्रैप ये अभी जानकारी नहीं है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक कह रहा हूं, एक विचार है। मान लें कि ये परिवार कहता है कि वो अगड़ी जाति का था और मेरा लड़का दलित है, इसलिए उसने, और मामला क्या था अभी जो सामने आया, मेले में गया था लड़का, दोनों लोग दोनों तरफ के, जो एक मेले में गए थे, मेले में कहासुनी हो गई, जिस लड़के की हत्या की गई है उसने दूसरे वाले को चाटा मार दिया, इतनी बात थी। उसके बाद वो लड़का आया, इनके घर पर पिस्तौल निकाली और धाए मार दिया। ठीक, अब अगर परिवार कहता है कि भाई ये इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम दलित हैं, फिर क्या बात होगी? बात होगी ना, एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, और ये कार्रवाई वही सरकार करेगी जो सरकार अच्छा, है। ठीक है। इसमें कोई इब्बट थोड़ी ना है। राहुल गांधी की राजनीति गलत है इसमें, राजनीति गलत नहीं है। मैं फिर से थोड़ा सा वही है ना कि इतना ही कॉम्प्लेक्स मसला है, वो वहां जाएं राजनीति करें सब ठीक है, लेकिन देश की हर घटना को सिर्फ जाति के एंगल से हम देखें, राहुल गांधी चाहते हैं, और दुर्भाग्य से इस देश का इंटेलेक्चुअल नैरेटिव इस डिबेट में फंस गया। 6 लोग इस घटना में अरेस्ट हो चुके हैं। हाँ। पुलिस का मानना है कि यही 6 लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन चूंकि विशाल सिंह से उसकी कहासुनी हुई थी, इसके बाद उसको गोली लगी थी, तो ये सारे पहुंच के विशाल सिंह को अरेस्ट करो। और ध्यान रखिए, विशाल सिंह जो है, नहीं, लड़का जो एक नवीन नाम का लड़का भी है इसमें, नवीन सिंह, उसने जाकर उसी को नवीन सिंह पकड़ा गया है वो ना वो एक विशाल सिंह भी, एक नवीन सिंह भी, नवीन सिंह भी आगे कहा कि विशाल भैया बुला रहे हैं, विशाल भैया बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, वो गया है, वो घटना इसी प्रकार से आई है तो अरेस्ट है। क्या यह संभव है कि उस घटना में संलिप्त किसी जाति का व्यक्ति होगा और पुलिस उसको छोड़ देगी? ये सामान्य सा विषय होता है। और वो है कौन? उसको भले हम इस समय सवर्ण कह रहे हैं, लेकिन वहां की जो ब्लॉक प्रमुख है संगीता कोरी, उसका प्रतिनिधि है वो। हाँ, प्रतिनिधि है। तो संगीता कोरी कौन है? जिसकी ताकत उसको मिली हुई है, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, वो क्या ऊंची जाति से है? तो इसीलिए अपराधी को अपराधी की तरह देखा जाए। अगर उसमें जातीय एंगल से अपराध है तो उसको जरूर उठाया जाए, लेकिन समाज में इस तरह का विष न पैदा करें वोट के लिए नेता, क्योंकि समाज में लंबे समय बाद समाज जो है इस जातीय संघर्ष से बाहर निकला था। धीरे धीरे हर इशू को, हर विषय पर जाति ला करके जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश है। अब वहां सवर्ण के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, दूसरी ओर दलित संगठन सड़क पर उतर रहे हैं। क्या देश के हमारे नेता, जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी और बाकी, ऐसा ही देश चाहते हैं? वोट तो आज है कल नहीं है, ये ऐसे देश चलेगा? और प्रश्न किया जाए, देखिए राहुल गांधी जी को अयोध्या जाने का भी समय नहीं मिला, उनको कन्नौज जाने का भी समय नहीं मिला। कोलकाता के बारे में वो कह रहे हैं कि हमको जो करना था, ट्वीट क्या किए थे, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि कठुआ, हाथरस, उसके बाद कोलकाता, इस सब की उन्होंने चर्चा कर दी एक साथ, और लिखा कि उसमें अस्पताल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन कटघरे में है, सरकार पर एक पक्ष नहीं। वो भी घटना होती है 9 तारीख को, 14 तारीख को उनका एक ट्वीट आता है, प्रियंका वाड्रा जी का ट्वीट आता है 16 तारीख को, और 16 तारीख में वो नॉर्मल बातें कर रहे हैं कि चारों तरफ महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश की ज्यादा चर्चा हो रही है। तो ये तो देश देख रहा है, और देश को भी समझना चाहिए और उन जातियों को समझना चाहिए कि इनके इरादे क्या हैं, ये क्या चाहते हैं। क्या वाकई ये दलितों पिछड़ों के हितैषी बनकर के उनके लिए काम कर रहे हैं, या समाज में भेद पैदा करके वोट लेना चाहते हैं? ये घटना अपराध की है, अपराध की तरह कार्रवाई हो। अगर वाकई पुलिस ने किसी प्रकार से इसमें भेदभाव किया है तो वो विषय उठना चाहिए। नहीं, अब ये देखिए, ये बात अब जरूरी हो गई, मैं तलाश कर रहा हूं, क्योंकि सच में मामला ऐसा ही बना दिया गया और राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक समाज के खिलाफ अपराध हुआ है। तो मैं तो ढूंढ रहा हूं कि जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कौन है, किस समाज के हैं, ये भी पता लगे ना। एक जो आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ, वो तो उसका नाम तो आ गया कि वो कोई सम सिंह है, ऊंची जाति का है, लेकिन जो पकड़े गए वो कौन है? मैं अपने लोगों से, टीम से भी कहता हूं, जरा कहीं से अगर खोजा जा सके 6 लोग जो पकड़े गए इस कांड में वो कौन है, और रायबरेली उनके नाम पता चले। रायबरेली पुलिस भी इंडिया टीवी पर तुरंत भेजे किसको अरेस्ट किया। आजकल वो लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका सोशल मीडिया टीम अगर सुन रही है तो तुरंत रिस्पॉन्ड करें। देखिए, अब देश की राजनीति ऐसी चलने वाली, जाति के आधार पर ही चलने वाली। आप देखिए, यहाँ पर अगड़े का और दलित का मामला हो गया है। उदयपुर में क्या हुआ था? उदयपुर तो 2 बच्चों की लड़ाई थी ना,
जिस बच्चे ने मारा और जो बच्चा मर गया, वो किस तरीके से एक सांप्रदायिक एंगल आ गया उसके अंदर धर्म का, कि उधर वो बच्चा दुर्भाग्य से आज सुबह कल उसका निधन हो गया है और सुबह उसकी आज अंत्येष्टि हो गई उस बच्चे की। 3 दिन के लिए उदयपुर को बंद कर दिया गया है। कल रात तक का उसका इंटरनेट मुझे वो नाम कल रात तक उसके लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि अर्जुन यादव, हर्षित मिश्रा, अंशु यादव, फूलचंद, अंकित और विशाल सिंह फरार, 7 लोग हैं। तो एक मिश्रा भी पकड़ा गया है, एक यादव भी पकड़ा गया है, और नवीन सिंह गिरफ्तार है। गोली मारने वाला गिरफ्तार है। व्यूअर्स, इंपॉर्टेंट है ये, गोली मारने वाला गिरफ्तार है नवीन सिंह। अब ये गोली मारने का आरोपी आप बोलिए, आपको क्या पता है, हमें नहीं पता। चलिए, अच्छा ठीक है, आप ही की बात। मतलब आपके लिए, हमारे लिए नहीं तो राहुल गांधी को पता है, लेकिन राहुल गांधी को छोड़िए, हम अपनी चिंता कर रहे हैं। ठीक है, आपने ठीक टोका। आरोपी गोली मारने का आरोपी नवीन सिंह गिरफ्तार है। व्यूअर्स, इसको जाने आप। राहुल गांधी कह रहे हैं समाज के खिलाफ अत्याचार, दलित है इसलिए हुआ, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस बचा रही है। किसको बचा रही है? एक सिंह फरार है, दूसरा, और उसके ऊपर गोली चलाने का आरोप है भी नहीं। उसका नाम लिया गया है, इन जो लोग पकड़े गए इन्होंने लिया होगा या परिवार ने लिया गया होगा। गोली चलाने का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। फिर और बाकी भी, एक मिश्रा भी हमने बता दिया। इसमें ये काम मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि दलित समाज का व्यक्ति मारा गया और इसी वजह से हुआ उसके साथ। इसको मैं कहता हूं फुल स्क्रीन, फुल प्लेट ग्राफिक्स चलाइए। ये क्यों चलाइए भाई? ये झगड़ा मेले में जो गांव के लड़के होते हैं, मेला देखने जाते हैं, उनका झगड़ा हुआ होगा। वही है, आपस में इन लड़कों ने क्या जाति देखकर दोस्ती की थी? ये गलत काम किया। अगर उसको पीटा, उसको गोली मारी, उसका आरोप है तो गलत काम किया। लेकिन इन्होंने जाति देखकर नहीं किया। लेकिन हम पत्रकार वो काम कर रहे हैं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, और घृणित कर्म है ये। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हम इस तरह से हर बात में जाति लेकर आ रहे हैं तो यह शर्मनाक है, घिनौना काम है। अगर जाति के आधार पर हत्या हुई होती तो सिर्फ जाति की बात करनी चाहिए थी। अगर यह होता कि सिर्फ और सिर्फ उसको दलित होने के नाते अगड़ी जाति के लोगों ने मार दिया होता, तब वही बात होनी चाहिए। लेकिन अगर सामान्य, जिसको कहते हैं ना कि एक झगड़ा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया जिसमें 2 गुट हैं, और हम तो ये कई बार देखते हैं, विश्वविद्यालय से लेकर, गांव घर से लेकर, पंचायत से लेकर, आप हर एक को जाति का एंगल दे दीजिएगा और हर एक में कहेंगे कि दलितों का मुद्दा है। दलितों का मुद्दा है, लेकिन अगर किसी 2 गुटों में झगड़ा हुआ तो उसको उसी तरह से बात। राहुल गांधी का आरोप क्या है? मास्टरमाइंड वो व्यक्ति है जो एक नाम आपको फरार पे दिखाई दे रहा है, विशाल सिंह, कि आरोपी मास्टरमाइंड को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है क्योंकि वो अगड़ी जाति का, क्योंकि वो सिंह है। ऐसे ही देश में जाति विभाजन कराने का मास्टरमाइंड राहुल गांधी, जो किस जाति का है वो जनता दर्शक पता करे, उनको पता करना चाहिए। क्या कहना चाहिए इस पर? नहीं, राहुल गांधी वहां जाएं रायबरेली, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रायबरेली में जाकर वो न्याय की मांग करें, जो परिवार जिसकी हत्या हुई है उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है कि किस तरह से बात हो रही है। लेकिन जाति, हर बात में जाति एंगल को लेकर, और जाति एंगल होगा तो भी वो जांच में आ जाएगा। मैं आज, क्योंकि हम लोग यहाँ न्याय करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, जैसे इसलिए मैंने आपको टोका कि नवीन ने गोली मारी कि नहीं मारी, मुझे नहीं पता, हो सकता मारी है कि नहीं मारी, लेकिन हम उस पर डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे कोलकाता में भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो वो, लेकिन राहुल गांधी को तो करना राजनीति है तो वो कर रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि राहुल गांधी जी, रायबरेली से पहले दिल्ली से कोलकाता फ्लाइट सीधी जाती है, आसानी से पहुंच सकते हो, रायबरेली से आसानी से कोलकाता पहुंच सकते हो। और कोलकाता की घटना रायबरेली की घटना को तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बहुत बड़ी घटना है और उसमें वहाँ उनको जाना चाहिए। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की बात उनको करनी चाहिए। हालांकि मैं आज डर रहा था, वो जिस तरह से पत्रकार के लिए उन्होंने क्या कहा था, कुछ कहा था कि आप जाति की बात, नहीं, मुझे लगा कि वो उसका पत्रकार का नाम पूछ ही लेंगे, अच्छा तुम्हारा नाम रणवीर सिंह है क्या? पत्रकार से पूछा था राहुल गांधी ने कौन सी मैं जाति तो तारीफ करता हूं उस पत्रकार ने अपना धर्म निभाया। उसके सामने लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का कितनी बार आएगा भाई? ये बात एक बार आया, जो हर्षवर्धन जी कहते हैं, आप एलओपी जो है वहां पर ये कहेंगे कि कोलकाता की बात मुझसे नहीं करेंगे। अरे कोलकाता की इतनी बड़ी घटना है, उस पर तो हर दिन, मैं कह रहा हूं, दिन में 5 बार कहीं पर राहुल गांधी मिले तो 5 बार ये सवाल पूछा सकते हैं। 5 बार प्रधानमंत्री मिले तो आप 5 बार ये सवाल पूछ सकते हो कि भाई क्या हुआ। उसमें ये जवाब भी मैं नहीं चाहता कि नहीं आगे सुबह तो बताया था तुम्हें, सुबह बताने की बात नहीं, मुझे अभी बताइए, अभी मैं पूछ रहा हूँ ना। या सौरभ जी ने पूछ लिया, हर्षवर्धन जी ने पूछ लिया, समीर जी पूछ रहे तो आप कहेंगे उन्होंने बता तो दिया था। तो राहुल गांधी ये कैसे कह सकते कि नहीं कोलकाता की घटना पर मैं राजनीतिक डिविडेंड मिल रहा है उनको सर, जाति की बात करने का, ठीक है, पॉलिटिकल डिविडेंड इसीलिए उसी पर बोलना चाहते हैं। जाएं तो सही, कोलकाता भी जाएं, कोलकाता भी हिंदुस्तान का हिस्सा है और वहां पर जाएं। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल एक मजबूरी हो सकती है, भाई इस ममता जी के खिलाफ नहीं बोले, लेकिन फिर भी, और वो अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, तो कम से कम इस इमेज में जाएं कि भाई वो न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो कोलकाता हो चाहे रायबरेली हो।
लेकिन सर मुझे तो लगता है कि अब समाज को जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके से राजनीतिक दल जातिगत चीज़ों को हर चीज़ के लेके जा रहे हैं, उदयपुर की घटना में जिस तरीके से धर्म दे दिया, 2 बच्चों की होमवर्क की कॉपी को लेकर झगड़ा हुआ, उसने एक को चाकू मारा, जिस तरीके से उदयपुर के अंदर बवाल हो गया कि 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया उदयपुर में, 3 दिन के अंदर सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। आज सामाजिक संगठन वहां बैठक बुला रहे हो, जिस तरीके से वहां माहौल पूरा राजस्थान के अंदर गर्म कर दिया गया है, मुझे लग रहा है इससे अब समाज को आगे आना होगा कि राजनीतिक दल कोई भी, वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करेंगे धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर। अब समाज को आना पड़ेगा कि भाई इनकी जाति के और इनके धर्म के आधार पर मत फंसो, समाज मत बंटने दो। समाज के अंदर जिसने गुनाह किया उसे सजा मिलना चाहिए। और इस तरीके से जो विभाजन हो रहा है कि भाई अगर राहुल गांधी पहुंच रहा है जिस तरीके से कि भाई दलित के संग हो गया तो मैं चला जाऊंगा, दूसरा विषय होगा तो मैं बात नहीं करूंगा, मुझे लग रहा है अपराध को अपराधी की तरह लो, अपराधी को उसके अपराध के लिए लेना चाहिए। उसको जाति देखो ना धर्म देखो। मैं तो इस अभी रायबरेली वाली खबर को और राहुल गांधी ने जो रिस्पॉन्स दिया, इसको आप सीधे जोड़ करके आप देख सकते हैं। जो अभी हमने आपको बड़ी खबर बताई थी कि वो लैटरल एंट्री वाली भर्तियां यूपीएससी ने अपना विज्ञापन वापस ले लिया, वो आरक्षण का मामला था, है तो जाति का मामला, यहां भी वही जाति वाली बात। राहुल गांधी रायबरेली के कांड पर बोलेंगे क्योंकि वहां जाति, उनको जाति एंगल दिख रहा है, कोलकाता पर नहीं बोलेंगे, वहां जाति का मामला नहीं है। और यूपीएससी का विज्ञापन मोदी सरकार को वापस लेना पड़ गया, उनको भी लग रहा है कि देश में जाति जाति चल रही है, भाई फंसो मत इसमें किसी तरीके से। यही है ना अवधेश जी? देखिए, राहुल गांधी जी जिस पॉलिसी पर चल रहे हैं, ये देश में आग लगाने वाली पॉलिसी है। मुझे बहुत अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी एक मध्यम मार्गी पार्टी बन रही थी, वो किस दिशा में जा रही है और ये कर क्या रहे हैं, और लोगों को भी ये समझने की जरूरत है। मैं तो पूछ रहा हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की टीम आप देख लीजिए ना, उसमें कितनी कौन सी जाति के लोग प्रमुख स्तर पर, राहुल गांधी जी के महासचिवों की लिस्ट देख लीजिए, जो राहुल गांधी ने अलग अलग कमेटियां बनाई हुई है पार्टी में, उसकी टीम देख लिया जाए। ये बहुत ही सचेत होने का समय है। और पत्रकारों को धमकी देना, पत्रकार अगर वैसे सर ये मुझे लगता है तुलना ठीक नहीं है क्या कि भाई मेरे घर में काम करने वाले कितने लोग, ना जब उठा रहे हैं, हम लोग थोड़े सरकारी भर्ती की बात हो रही है ना। सुनिए, कांग्रेस पार्टी जो है घर का विषय नहीं है। राहुल गांधी जी की जो उन्होंने अनुशासन कमेटी बनाया है, एक लाइन इजाजत मांग रहा हूं। सरकार प्रधानमंत्री के ऊपर तो नहीं होती है ना, उसके ऊपर भी सोनिया गांधी थी, लेटरल एंट्री, उसके ऊपर नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी, लेटरल एंट्री। और वही लेटरल एंट्री वाले लोग, कोई राजीव गांधी फाउंडेशन में है, कोई किसी और बोर्ड में है, इसलिए वो बात सही। वो राहुल गांधी और प्रियंका और सोनिया के घर में कौन माली है, कौन, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, ये वो लोग हैं जो रणनीति बना रहे हैं, इसलिए उनकी बात। प्लीज शॉर्ट पे कंप्लीट कीजिएगा स्टेटमेंट, मुझे वो वहां लाठीचार्ज हो गया कोलकाता में दिखाना, आप बात कर लें अपनी पूरी। मैं केवल है कि राहुल गांधी जी अब एलओपी नेता है, उनको इस देश में बताना पड़ेगा कि इस देश का उनका सपना क्या है। क्या जाति के आधार पर बांटना है? क्या ये इस प्रकार की राजनीति देश में होगी? क्या इस देश में कभी भी योग्यता, क्षमता और घटना की सच्चाई नहीं देखी जाएगी? ये भयावह परिस्थिति है और देश को इससे बाहर निकलने की जरूरत है। मैं आपको फिर कोलकाता लेकर के चल रहा हूं। कोलकाता में एबीवीपी का प्रदर्शन चल रहा था और उस पर अभी लाठीचार्ज हुआ है। वहां पुलिस पहले तो बहुत देर तक उनको थामे रही, रोके रही। अगर वहां से हमारे रिपोर्टर हैं तो मुझे बताइएगा। ये देखिए, धक्का मुक्की पुलिस के साथ, और फिर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा इनके ऊपर, लाठी चलानी पड़ी है। हाँ, बड़ा शब्द हो जाता है। तो अगर पुलिस धक्का मुक्की में तो एक आध दो लाठी चल जाती है, कि लॉ एंड ऑर्डर, लाठी चार्ज के लिए ऑर्डर होता है। चले ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो आजकल तुरंत जैसे लाठी चल रही है। हाँ, थोड़ा मतलब वो तो दंडा नहीं, ज्यादा लाठी भी नहीं है। अभी देख लीजिए, सब पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनका काम है ये, इसलिए वो ये नहीं है, इसको लाठी चार्ज नहीं कहते हैं, घेरे के ये लाठी चार्ज तो बड़ी चीज हो जाती है। कोलकाता में हो रहा है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। नहीं तो देखिए, ऐसा है कि ये विरोध प्रदर्शन में हम लोगों ने नॉर्मल इसको झेला है। हम लोग जितना विरोध प्रदर्शन करते हैं, थोड़ा बहुत ये होता है, थोड़ा चोट भी लगती है, पुलिस ऐसे व्यवहार करती है, इससे ज्यादा करती है। पत्रकारों का प्रदर्शन था जब आशुतोष के साथ घटना हुई थी और हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो पहले तो पुलिस ने साथ दिया, जब दौड़ने लगे तो पीटने लगी। हम लोग जब नॉर्थ एवेन्यू के तरफ जा रहे थे, 96 की घटना है ना, 96 में, तब पीट दिया, पानी से बौछार कर दिया, मतलब सब लोग थे उसमें, स्त्री पुरुष सारे थे। तो ये होता रहता है, इसमें हमको बहुत ज्यादा ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पुलिस बहुत निसंस्था बरतर। इससे आगे होगा तब होगा, इससे आगे होगा कि पुलिस एक जगह उनको रोक देती है। और अहिंसक आंदोलन का तरीका यही है
कि आप अपना विरोध प्रदर्शन करिए, जहां पुलिस रोकती है वहीं बैठ जाइए, वहीं धरना प्रदर्शन करिए। थाने में हो रहा है तो ना समझ रेलवे ट्रैक पर। नहीं, रेलवे ट्रैक देखिए, रेलवे ट्रैक को भी एक लिमिटेशन तक, जब हमारा देश आजाद हुआ ना तो यही चर्चा चली कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन में हमने हथियार उठाए कि आजाद देश में भी उसी प्रकार से हम आंदोलन करें। ये बहुत बड़े मतलब बहस का विषय रहा है, हम लोग इस पर बोलते रहे हैं कि अहिंसक आंदोलन वहीं तक है, पुलिस रोका हमारा अधिकार है, अगर वो जेल ले जाती है तो हमको जेल जाना चाहिए, अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर लौटकर आंदोलन करिए, लेकिन आप हिंसा नहीं कर सकते हैं, धक्का मुक्की नहीं कर सकते हैं उस आंदोलन। ये बहुत बारीक फर्क है, इसको समझना चाहिए कि आज़ाद हिंदुस्तान के आंदोलन का एक तरीका अलग होना है। पहले तो हम ट्रेन लूट लिया करते थे, बम फेंक दिया था पार्लियामेंट में, असेंबली में, तो वो आज नहीं कर सकते ना, नहीं कर तो सकते। उस आंदोलन को ये कहे कि नहीं, आप पहले आंदोलन को विकृत कर दिया गया है। लास्ट मिनट में नहीं, और देखिए ये जो कह रहे हैं ना, और पुलिस भी जेल नहीं ले जाती, आमतौर पे तो पुलिस छोड़ लाइन देती से है, छोड़ देती है, किसी ग्राउंड से छोड़ देती है। और हमको अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समय के आंदोलन बस में याद बैठा आता के ले जाती है, दूर कि छोड़ देती है। कोतवाल थे, उन्होंने वो तो खड़ा इतना किया, दूर कहा छोड़ क्या देती है, आते हैं। लंबे चौड़े हो, क्या ये सब कर रहे हो, कुछ करो, आगे बढ़ो। तो पुलिस लेकिन यहाँ थोड़ा दूसरा मसला है, यहाँ के गुस्से को आप समझिए। कोलकाता में जब से वो घटना हुई है उसके बाद से पुलिस के ऊपर लोगों का भरोसा टूटा है। अभी बिल्कुल कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं जिसको हम कहें कि कोई बहुत पुलिस यहां अत्याचारी हुई, लेकिन आम तौर पर पुलिस जिस तरह से धमकी देकर किसी लड़की डॉक्टर के घर पहुंच गई, वहां जाके उसके भाई को धमका दिया, वहां माँ बाप को धमका दिया। दोनों दो विषय हैं, पुलिस का व्यवहार और आंदोलन। आंदोलन में हम हिंसा करेंगे तो पुलिस हमसे ताकतवर होगी। गांधी जी, इसीलिए उसको फोर्स कहते हैं। गांधी जी ने कहा है, सुनिए, गांधी जी ने कहा है कि जो कानून तुमको स्वीकार नहीं हो उसको तोड़ो, तोड़ने के बाद जो सजा मिलती है उसको स्वीकार भुगतो, करो, फिर निकलो और फिर तोड़ो, जब तक खत्म नहीं हो जाए तो सजा स्वीकारते और तोड़ते। ये है सत्याग्रह हिंसक होते ही आंदोलन खत्म हो जाए। हाँ, इसलिए सचेत करने की जरूरत है कि लोग हिंसक नहीं है। ये थमेगा भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इसको लेकर नाराजगी, आक्रोश, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, जगह जगह लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मुझे लगता है बंगाल के अंदर तो अब जनता सड़कों पर आ गई है। बंगाल को भी लग रहा है कि बंगाल की अस्मिता का सवाल है, सिर्फ कलकत्ता में एक रेप की घटना नहीं हुई है, ये पूरे बंगाल की मतलब संस्कृति और बंगाल के लोगों को लग रहा है कि ये पूरे बंगाल की छवि को पूरी दुनिया के अंदर और देश के अंदर जिस तरीके से धक्का लगा है, उसके कारण आम जनता सड़कों पर उतरी है। और ममता बनर्जी कितनी भी पुलिस सड़कों पर उतार दे, ममता बनर्जी को इससे पीछा छूटने नहीं वाला है। यह आंदोलन ममता बनर्जी की सरकार को गिराने की स्थिति तक लेकर जाएगा, ये तय है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है पूरे मामले में। अब देखिए लेकिन 22 तारीख लोग को क्या कानून होता है। हाथ में नहीं ले। सौरभ जी, अगर लंबी लड़ाई लड़नी है, व्यवस्था और सत्ता बदलनी है, जी। तो आपके लंबे संघर्ष की मानसिक तैयारी होगी। तात्कालिक अच्छी बात है, भावावेश में जो बात आप हिंसा कह रही में हैं, नहीं ये करना है। अच्छा संदेश जाना चाहिए था।